हेलो नमस्कार, आप लोग को फन इंडिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पार्ट 13 के, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस देखते हैं। तो फटाफट जुड़ जाएं और इसको शेयर करते हैं, मैक्सिमम लोग पॉजिटिव हो जाएँ। बाईलिंगुअल में आपका यहाँ पे सभी वीडियो रहते हैं और उसी के साथ ये वीडियो भी आपका बाईलिंगुअल में ही है। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। आपको दिया जाएगा समय 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड में आप जरूर कमेंट करेंगे राइट आंसर किस का क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसके लिए आपका समय स्टार्ट हो चुका है। फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया। नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो नीति आयोग का जो है योजना आयोग के स्थान पे इसको लाया गया 1951 में, जिसको बनाया गया था। तो नीति आयोग जो है 2015 में आपका देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। इन विच फोर्ट वाज शिवाजी बॉर्न। तो शिवाजी का भाई सिवनेर जिले में हुआ था। कहाँ पे? सिवनेर जिले में। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट और फटाफट जवाब करते हैं इसका कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, किस बिच्छू के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था। विथ विच मोंक डिड चंद्रगुप्त मौर्य टू गो टू साउथ इंडिया। तो देखिए, जैन धर्म की इन्होंने जो दीक्षा ले रखी थी किससे ली थी? भद्रबाहु से। तो भद्रबाहु के साथ ही जो है ये कहाँ गए थे? दक्षिण भारत कर्नाटक में गए थे, श्रवण बेलगोला में, जहाँ पर इन्होंने जो है अपने प्राण को त्यागे थे। उपगुप्त से जो है किसने शिक्षा प्राप्त की थी? तो इनके द्वारा जो है किसको? अशोक को दी गई थी शिक्षा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का जवाब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसका भी जवाब करेंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के समय हूणों के आक्रमण हुए। ड्यूरिंग विच गुप्ता रूलर डिड दी हुन्स अटैक। तो हून को जो अटैक किया गया था वो किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त। ध्यान रखिए, किसके? स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट और इसके लिए आपका समय स्टार्ट है। फटाफट जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है। गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन विच वेदा। तो गायत्री मंत्र जो है किस वेद में उल्लेखित है? तो ऋग्वेद में, तीसरे मंडल में है। ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव को समर्पित है गायत्री मंत्र। किसको? सूर्यदेव को समर्पित है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस। तो यहाँ पे फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क की। फर्स्ट आपकी सेंचुरी थी और 78वीं ईस्वी थी। ध्यान रखिए, पहली जो हुई किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी जो है कनिष्क के शासनकाल में। पहली आपकी कब हुई? तो आपका 483 जब उनकी डेथ हुई। उसके बाद कालाशोक 383, अशोक के ने कराया 255 में, और यहाँ पे कनिष्क ने कराया फर्स्ट सेंचुरी यानी आपका 78 ईस्वी में कराया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सब के आगे जो है ये आपका ईसा मसीह के जन्म के पहले हुए थे 3, बाकी जो है एक जो है कनिष्क के शासनकाल वाले जो है आपका ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई है। अगर इनके प्लेसेस की हम बात करेंगे तो पहला जो आपका कहाँ पे? राजगृह में हो, आर लिखेंगे। दूसरा जो है वैशाली में हुआ, पहला राजगृह, और उसके बाद दूसरा वैशाली। तीसरे की अगर आप बात करेंगे तो पटना यानी पाटलिपुत्र में हुई। चौथा जो आपका कहाँ पे हुई? कुंडलवन में। ध्यान रखिएगा, उसके लिए हम के लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला राजगृह, दूसरा आपका कहाँ पे? वैशाली में, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में, चौथा आपका यहाँ पे कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में कराई गई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और फटाफट इसका जवाब करेंगे। नेक्स्ट का राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित। जूनागढ़
इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से। किससे? रुद्रदामन से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका भी जवाब कर दें फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हु प्रेसिडेंटेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो यहाँ पे कब की गई थी? तो पहला ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे जो है पहली जो है संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, उस समय जो कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। तो जो सबसे उम्र दराज थे यानी सबसे जो ओल्डेस्ट पर्सन थे सच्चिदानंद सिन्हा को जो यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थाई यानी टेम्पोररी बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेम्पोररी। उसके 2 दिन बाद ही आपका 11 दिसंबर 1946 को ही क्या हुआ? अस्थाई के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, यानी परमानेंट के तौर पर इनको बनाया गया। ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, और उसके बाद प्रस्तावना को लाया गया था 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को लाया गया था। 1946 की बात की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है यहाँ पे प्रस्तावना का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। यमन सिन्हा जो है यहाँ पे क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड दी बारदोली पीसेंट मूवमेंट। तो यहाँ पे बारदोली का जो पीसेंट मूवमेंट था उसको यहाँ पे हेड मतलब जो उसके हेड थे यानी जो नेतृत्व कर रहे थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट का जवाब करें भाई फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन दे रखा है, स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा देश बंधु चित्तरंजन दास ने कब किया था? व्हेन वाज स्वराज दल फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। देश बंधु देखो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम जाना जाता है। तो 1922 में इसको जो है आपका यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। 1922 में किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन। क्या किया गया था? स्वराज दल। नेक्स्ट है और इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है, वित्त आयोग की बात की जा रही है, तो इसकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड दी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की गई किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1942 में की गई थी। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है और इसका भी जवाब कर दें फटाफट। क्वेश्चन है, संघ क्षेत्रों का प्रशासक किसके द्वारा होता है? यानी इसका जो है मतलब किसके नेतृत्व में होता है या कौन मतलब इसको जो है बनाता है, कौन इसकी जो है नियुक्ति करता है, ये सब चीज़ें वो पूछने के बारे में कह रहा है। किसके द्वारा होता है मतलब कौन चाहेगा तभी वह होगा। बाय होम इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो इसको भाई जो आपके यूनियन टेरिटरी में बनाए जाते हैं प्रशासक को किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? तो आपके राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो बने रहेंगे। ओके, नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है? विच स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। तो यहाँ पे ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली को लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है। जबकि आपका समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, यानी कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया ले लिया। संविधान संशोधन हमने जर्मनी के बीमर से ले लिया। और उपराष्ट्रपति पद जो हमने अमेरिका से ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट है और इसका भी जवाब कर दें फटाफट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया?
विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज़ बीन कॉल्ड स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी छोटा संविधान कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, कौन से संविधान को? तो 42वें संविधान संशोधन 1946 को यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। 76 को कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट है, और इसका भी जवाब करते हैं फटाफट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। क्वेश्चन है, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इन विच स्टेट और दी गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स लोकेटेड? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पे ही जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। इन्हीं पहाड़ियों की वजह से जो है सबसे ज़्यादा वर्षा आपकी होती है मासिनराम में। तो कहाँ पे पड़ेगा मासिनराम? मेघालय में पड़ेगा मासिनराम, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करते हैं कि राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो नासिक जो है गोदावरी के तट पर है। किसके? गोदावरी के तट पर है कौन? नासिक। नेक्स्ट का जवाब करते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू इन इंडिया? तो कौन करता है? केरला करता है, ध्यान रखिएगा, केरला। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब कर दें कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वित्तीय लेन देन के रूप में निर्दिष्ट ऋण साधन नहीं कहा जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रिफर टू एज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? देखिए, जमा प्रमाण पत्र आपका इसको जो है क्या कहते हैं, कहा जा सकता है। बॉन्ड को भी आप कह सकते हैं, वाणिज्यिक पत्र को भी कह सकते हैं, यानी कमर्शियल पेपर है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब कह सकते हैं। लेकिन स्टॉक को हम क्या कह यहाँ पे नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉक को हम क्या करेंगे? नहीं कहेंगे। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग वार डिड बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी? तो गाजी का जो यहाँ पे लिया गया वो आपका खानवा का युद्ध, यानी 1527 में हुआ। तो खानवा के युद्ध के बाद लिया गया था, ध्यान रखिएगा, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ठीक है। चंदेरी का जो 28 में, उसके बाद घाघरा का जो है 29 में हुआ था, पानीपत का जो है 26 में हुआ था, 1526 लगा रहे। नेक्स्ट है, और इसका भी जवाब कर दें फटाफट। राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सदनों का 17वां वर्ष किसके द्वारा किया जा सकता है? द प्रोगेशन ईयर ऑफ द हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज डन बाई? तो ये कौन कर सकता है? देखिए, 17वां कर सकता है, बुला सकता है, संयुक्त सदन बुला सकता है। ये सब पावर जो है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, और किसी के पास ये पावर नहीं है, ठीक है। इसकी जो आपकी अध्यक्षता की जाएगी वो कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर दोनों सदन संयुक्त रूप से बुलाए जाएंगे तो उसकी अध्यक्षता जो करेगा कौन करेगा? राष्ट्रपति यहाँ पे, सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट का जवाब करें। क्वेश्चन है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? हु कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग इन द लोकसभा? तो कौन नहीं कर सकता? देखिए, फर्स्ट राउंड में आपका जो है लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो वोट नहीं कर सकता है। अगर इक्वल हो गया तो वो जो है फाइनली लास्ट राउंड में आपका जब आएगा, सेकेंड राउंड आएगा, तो वहाँ पे जो वो वोट करता है वो निर्णायक मत के तौर पर वोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? वेयर इज द इंडियन स्पेस रॉकेट लॉन्च सेंटर? तो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में, ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट का जवाब कर दें वही फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन है, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटने के कारण वर्षा होती है? विच स्टेट रिसीव्ड रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू नवंबर ड्यू टू दी रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून? यानी भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, पहली बात ये चीज़ ध्यान रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। जब दक्षिण पश्चिम मानसून लौटता है तो उसके कारण जो बारिश कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में होती है। और वहाँ पे इसको आम्र वर्षा के तौर पर भी जाना है, क्योंकि आम की जो फसलें हैं उनको पकाने के लिए काफ़ी ये फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, फटाफट जॉब करते हैं। क्वेश्चन है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? विच स्टेट इज नोन एज गार्डन ऑफ स्पीसीज? तो किसको कहा जाता है मसालों का बागान? किसको? केरल को। ध्यान रखिएगा, केरल। केरल में ही तो सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, यहाँ पे कालीकट तट पर आया था, जहाँ पर जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, 1498 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें फटाफट। आप लोग जवाब करते रहें, अच्छा लगता है। क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई? बाई व्हाट नेम हैज़ द फाउंडेशन स्टोन द थर्ड इंडियन रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका फिनलैंड? तो यहाँ पे पहला तो आपका गंगोत्री था, यमुनोत्री था। अब यहाँ पे जो एक रखा गया उसका नाम क्या रखा गया? भारती रखा गया। ध्यान रखिएगा, क्या? भारती। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। आशा योजना संबंधित, आशा स्कीम इज रिलेटेड टू। तो आशा जो योजना होती है वो किससे संबंधित? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में ये होता है। ठीक है, महिलाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, गांव-गांव में आप जानते होंगे। और नेक्स्ट का भी जॉब कर दें फटाफट कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, भारतीय सकल कर में सर्वाधिक योगदान किसका है? हु कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द इंडियन ग्रॉस टैक्स? तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? कॉरपोरेशन टैक्स का, यानी निगम कर का होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन, आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? विच इज़ द बेस्ट मेजर टू द मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो यहाँ पे अगर किसी देश के जो है आर्थिक विकास की बात करेंगे तो वहाँ पे जो नेशनल इनकम है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, उसी से जो है आपका पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे, और इसका जवाब करें फटाफट। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की क्षमता हो वह क्या कहलाती है? सच है फॉरेन यानी फॉरेन करेंसी विच हैज़ द एबिलिटी टू रन अवे क्विकली इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हॉट करेंसी, यानी गर्म मुद्रा कहेंगे। ठीक है, तो आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वीडियो भी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इसको शेयर, मैक्सिमम लोग पास पहुँचाइए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी विदासी सर। थैंक यू।